नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था एडीओ का, है ना, उसमें हम देख रहे थे आपका छत्तीसगढ़ भौगोलिक, वनस्पति हो गया, वन्यजीव हो गए, अभ्यारण्य हमने देख डाले थे, है ना। जितना पढ़ाए आप उतना पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, जब बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है तो चीज़ों को सेलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। ठीक, और छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए चीज़ों को एकदम सेलेक्टेड पढ़ना है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी एकदम सेलेक्टेड है और सारी चीज़ें कवर भी हो रही है। ठीक, इसमें कुछ छूट भी नहीं रहा, हम सब कुछ पढ़ भी रहे हैं जो जरूरी है। इसी सीरीज में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। ठीक, कि छत्तीसगढ़ में कैसे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस एरिया में पाई जाती है, परसेंटेज क्या है उनका, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। कुछ कुछ तो दिख रहा है छत्तीसगढ़ जैसा। चलिए देखिए, देखिए जो मिट्टी होती है वो होती है जमीन की ऊपरी सतह, है ना। देखिए, और इस सतह में हमेशा परिवर्तन होता रहता है ना, सतत परिवर्तन इसमें होता आया है और आगे भी होता रहता, कंटिन्यू होता रहता है। इसलिए आप मिट्टी को एक जीवित तत्व भी समझ सकते हो, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और इन्हीं परिवर्तनों का जो परिणाम होता है वह क्या बनता है, मिट्टी बनती है अलग अलग प्रकार की। ठीक, देखिए मिट्टी को संस्कृति और सभ्यता की जननी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे मानव सभ्यता का विकास होगा, है ना। अनुपजाऊ होगी तो वो जगह कैसी हो जाएगी, बीहड़ हो जाएगी, दूजन हो जाएगी, लोग वहाँ नहीं रहेंगे। तो संस्कृति और सभ्यता का विकास कहाँ हो रहा है, जहाँ मिट्टियाँ अच्छी हैं या उपजाऊ हैं। इसलिए मिट्टियों को संस्कृति और सभ्यता की जननी भी कहा जा सकता है। ठीक, पहले हम देखते हैं मिट्टी निर्माण के प्रमुख कारक क्या है। अगर कोई पूछा कि मिट्टी किससे बनता है तो उसके प्रमुख कारक क्या है, तो सबसे पहले एक आधारी चट्टान होनी चाहिए जिसके टूटने से मिट्टी बनती है। इन चट्टानों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक बल है वो जलवायु प्रदान करता है। ठीक, मतलब ठंडी पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, उसमें पानी पड़ेगा, सूखेगा, तो इससे क्या है, चट्टान क्रैक होते हैं आपस में। अगर आप लोग कांकेर तरफ जाओगे तो वहाँ के पहाड़ देखना, कांकेर के आसपास के जो है पहाड़ देखना, उसमें आपको ना बहुत छोटे छोटे पत्थर ऐसे एक के ऊपर एक सेट मिलेंगे। आप सोचो कि इतने छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक सेट कैसे हो गए, तो बड़ा सोच के अजीब लगेगा, है ना। एक्चुअली ये पत्थर एक के ऊपर एक सेट नहीं हुए, ये एक बड़ी चट्टान थी जो जलवायु, ताप, दाब, इन सब के कारण धीरे धीरे क्या हो गई, आपस में टूट गई और टूट के वहीं वहीं की वहीं रखी रह गई। अब देखो लाइन से बहुत छोटे 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 दिखेंगे, आपको लगे यार इतना ऊंचा ये कैसे सेट हो गया। ठीक, उसका सेट होना नहीं दिक्कत नहीं, मेन क्या है कि वो बड़ी चट्टान थे और वो क्या है, जलवायु के प्रभाव में धीरे धीरे क्या हो गए, टूट गए। फिर है आपका उच्चावच। उच्चावच चट्टानों का कैसे अपर्दन होगा, ठीक, इसको निर्धारित करेगा, है ना। जैसे उच्चावच ऊपर से नीचे चट्टान बह रहा है पानी के साथ, घिसेगा, टूटेगा, टकराएगा, मिट्टियाँ बहेंगी, ये सारी चीज़ें भी मिट्टियों के निर्माण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसके बाद है वनस्पति। ठीक, कुछ वनस्पति मिट्टी को बांध के रखती है, कुछ उसको छोड़ देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो समय। ये प्रमुख 5 कारण हैं जो किसी भी मिट्टी के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इन सारे कारकों का मिट्टी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, पता है मिट्टी कोई एक बनना एक दिन का काम नहीं है। एक बड़ी चट्टान को आप मिट्टी के कण को देख लो, उस रूप में लाने में कई हजार साल लग जाते हैं। तो ये प्रमुख कारक हुए मिट्टियों के। मिट्टियों का हम आगे वर्गीकरण देख लेते हैं साइंटिफिक रूप से। ठीक, चलिए मिट्टियों का वर्गीकरण देख रहे हैं हम साइंटिफिक रूप से। तो हम देख रहे हैं वर्गीकरण, 2 प्रकार के वर्गीकरण देखेंगे हम। एक साइंटिफिक रूप से वर्गीकरण देखा है, एक देखेंगे स्थानीय नाम के आधार पे मिट्टियों का वर्गीकरण, जो छत्तीसगढ़ में जो नाम चलते हैं उस आधार पे। ठीक, देखिए
इसके 4 भाग हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं हमारे। एक है वर्टिसॉल, ठीक, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, है ना, अल्फीसॉल और अल्टीसॉल। ये 4 प्रकार हैं जो हमारे देश प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय भाषा के कौन नाम को हम देख लेते हैं कि किसको इंसेप्टिसॉल में रखा जाता है, कौन सी मिट्टियों को इंसेप्टिसॉल में, किसको अल्फीसॉल, किसको अल्टीसॉल और किसको वर्टिसॉल में रखा जाता है। ठीक, तो जो वर्टिसॉल होती है उसमें गहरी काली मिट्टी आती है और सामान्य काली। तो वर्टिसॉल में आएगी आपकी गहरी काली और सामान्य काली मिट्टी। ठीक, कौन कौन सी आएगी? गहरी काली और सामान्य काली मिट्टी। अभी हम आगे देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रदेश में कैसा हुआ है। जस्ट हम वर्गीकरण देख रहे हैं, हमारी यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है और किस वर्ग में आ रही है, इसको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है गहरी काली और सामान्य काली जो मिट्टियाँ हैं ये किस में आती है? वर्टिसॉल में आती है, इंसेप्टिसॉल में आती है, अल्फीसॉल में आती है, अल्टीसॉल में आती है। जो इंसेप्टिसॉल में आती है वह होती है हल्की काली मिट्टी, जिसका कलर हल्का काले रंग का होगा, उसे हल्की काली मिट्टी कहते हैं, है ना, हल्का काला कलर होगा, वो इंसेप्टिसॉल में आएगी। फिर आता है आपका अल्फीसॉल। अल्फीसॉल में आता है लाल बलुई और लाल दोमट। क्या क्या आता है? लाल बलुई और लाल दोमट, ये आता है आपका अल्फीसॉल में, ठीक ना। और अल्टीसॉल में जो है इसमें आ जाता है आपका लाल पीली और लेटराइट मिट्टी। ठीक, तो ये 4 वर्गीकरण है। अच्छा, ये जो वर्टिसॉल है, इंसेप्टिसॉल है, अल्फीसॉल है, अल्टीसॉल है, यह जो नाम है यह आर्द्रता के हिसाब से बनाए गए हैं। जिसमें ज़्यादा आर्द्रता हो, सोखने की क्षमता होती है, वो वर्टिसॉल में रखा गया है। देखिए, गहरी काली, सामान्य काली, इन मिट्टियों में आर्द्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो इसको वर्टिसॉल में रखा गया है ना। जैसे अल्फीसॉल, इस वाली मिट्टी में क्या है? आर्द्रता कम होती है। तो आर्द्रता के हिसाब से इनके जो साइंटिफिक नामकरण रखे गए हैं, ठीक, कि और ये जो नाम रखें कि इसका जो बेस है वो क्या है? ये आर्द्रता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको जोड़ी मिलाव पूछ सकता है, यह पूछ सकता है कि अल्टीसॉल में कौन कौन सी आती है, अल्फीसॉल में कौन सी आती है, इंसेप्टिसॉल में कौन सी आती है, वर्टिसॉल में। इसके और भी प्रकार हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इतने मेजर, जो ये मेजर 4 प्रकार हैं वो इतने हैं। इसमें एक एंटीसॉल भी आता है, पर वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। ये जो 4 प्रकार हैं आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, हमको वही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जबरदस्ती इधर उधर चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है। चलिए, ये वर्गीकरण हो गया आपका वैज्ञानिक आधार पे। और अब हम देखते हैं अगर स्थानीय आधार पे देखें, आधार पे तो वैसे तो मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में 5-6 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थानीय आधार पे छत्तीसगढ़ को किन 4 मिट्टी के भागों, मतलब मिट्टी को किन 4 भागों में बांटा गया है या किन 4 नामों बांटा गया है, तो वैसे 4 भाग हैं। कितना है? 4 भाग है। मतलब कितने भागों में बांटा गया है तो आपको ध्यान रखना है, 4 भाग हैं। इसमें आता है आपका कन्हार, मटासी, डोसा और भाटा। ये 4 में कौन कौन सा आता है? कन्हार, मटासी, डोसा और भाटा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो इन 4 से ज़्यादा मिट्टियाँ पढ़ेंगे। ठीक, दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे स्थानीय आधार पे छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के कितने भाग में बांटा गया, कितने भाग में वर्गीकृत किया गया, आपको आंसर 4 लेना है। और ये 4 नाम है कन्हार, मटासी, डोसा और भाटा। ठीक, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। और लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या इससे ज़्यादा मिट्टियाँ पाई जाती है, अभी हम देखते हैं कौन कौन सी पाई जाती है। ठीक, बाकी इसमें से हैं कुछ और कुछ अलग से हैं। चालू करते हैं हम कन्हार से।
ठीक, देखिए कन्हार जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वह होता है बेसाल्ट की जो चट्टान है उसके धीमे धीमे अपरदन से। मतलब आपका जो दक्कन का क्षेत्र है, ठीक, इंडिया में, वहां पे जो दरारी प्रकृति से जो लावा निकला उससे निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टान का, और उस बेसाल्ट चट्टान के फिर आगे अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से क्या बन गई आपकी काली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में इसी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, इसी को रेगुर भी बोलते हैं। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी भी बोलेंगे। छत्तीसगढ़ी नाम कन्हार है, काली मिट्टी बोला जाता है सामान्य नाम से। ठीक, अगर परसेंटेज देखें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 8-10% ही यह मिट्टी है। इसकी लोकेशन कहाँ है वो देख लेते हैं। ये देखिए आपका कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव का जो कॉर्नर एरिया है जहाँ पे चारों जिले मिल रहे हैं, उस कॉर्नर एरिया को पूरा ले लो आप। मतलब कवर्धा आ जाएगा आपका, राजनांदगांव का ऊपरी हिस्सा जो अब क्या बन गया है, अब बन गया है खैरागढ़ जिला, तो अब खैरागढ़ का हिस्सा आ जाएगा, बेमेतरा आ जाएगा, और मुंगेली का आपका दक्षिणी भाग। ठीक, तो ये 4 भाग है आपका। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपके धमतरी वाला एरिया, धमतरी बालोद का डिस्ट्रिक्ट। ठीक, धमतरी बालोद के मेजर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं, धमतरी बालोद दुर्ग तक थोड़ा फैला है नीचे। ये 2 मेजर एरिया हैं काली मिट्टी के, धमतरी बालोद है ना, थोड़ा कांके तरफ है, चरमा तरफ फैला हुआ है, चरमा ब्लॉक तरफ। ठीक, और यहाँ पे आपका बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली। ठीक, मुंगेली का भी पूरा एरिया नहीं, केवल निचला एरिया, राजनांदगांव का पूरा नहीं, जो अभी खैरागढ़ जिला बन गया है वो जिला। ठीक, धमतरी आ जाएगा, बालोद का कुछ हिस्सा आता है, और इधर पे चरमा तहसील आ जाती है आपकी, इसका चरमा विकास खंड आ जाता है आपका कांकेर जिला का। ठीक, इन कुछ एरियो में आपकी पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो रंग होता है वह होता है काला। ठीक, जो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। ठीक, ये जो कन्हार मिट्टी है, जिसे कन्हार कहा जाता है ना, इसमें चूना, पोटास, लोहा और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? चूना, पोटास, लोहा, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, प्लस प्लस रहेंगे। जबकि आपकी फास्फोरस, नाइट्रोजन कम रहते हैं, माइनस माइनस। ठीक, यह मिट्टी में चावल तो उगाया जाता है, साथ में ये मिट्टी जो इसकी बहुत मतलब जो इसकी अच्छी फसल है, जिसके लिए बहुत उपयुक्त है, वो होती गन्ना। इसलिए आप देखोगे कवर्धा में पूरा गन्ना लगाया जाता है, कवर्धा में बहुत ज़्यादा गन्ना लगाया जाता है। राइस मिल वहाँ पे आपका शुगर मिल भी है 2-2 ठो। ठीक, उस एरिया कवर्धा वाला एरिया हो गया। चना के लिए अच्छा है, गेहूँ के लिए अच्छा है। काली मिट्टी चना, गेहूँ, गन्ना इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक, साथ में इस मिट्टी में आपको ध्यान रखना, यह मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह होती है क्षारीय, क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है। ठीक, क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है इसमें, जिसका पीएच होता है 7.6। ठीक, 7.6 पीएच ये होता है। छत्तीसगढ़ में जितनी मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा चीका इसी मिट्टी में पाया जाता है। चीका पाया जाता है इस मिट्टी में, परसेंटेज होता है 50 से 55% चीका होता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्या है? सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। ठीक, सर्वाधिक उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ में जितनी मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी की खासियत यह है कि यह लंबे समय तक आर्द्रता को सोख के रखती है, और जब इसमें पानी पड़ जाता है बहुत चिकनी हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिपकती है। ठीक, तो आप इसमें ना जूता चप्पल पहन के चल नहीं सकते। जो इस एरिया के लोग हैं, मतलब बेमेतरा कवर्धा, जहाँ पे जिनके खेत में काली मिट्टी है, वो अगर कभी बरसात में चले होंगे उस पर, तो उनको अनुभव होगा कि इस पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है बरसात के टाइम पे। ठीक, क्योंकि वो लगातार चिपकते जाएगी, आपके पाँव ऐसे मोटे मोटे हो जाएंगे मिट्टी लग लग के। ठीक, गाड़ी वाड़ी तो भूल ही जाओ, वहाँ गाड़ी से तो जाना ही नहीं है ना, गाड़ी वाड़ी सब जाम हो जाती है। और जब इसमें सूखती है तो इसमें चौड़े चौड़े दरार पड़ते हैं। ठीक,
कैसे पड़ेंगी? सूखेगी तो अच्छे बड़े बड़े चौड़े चौड़े दरार पड़ते हैं, जिससे धूप काफ़ी अंदर तक जाती है, इसलिए इसका उपजाऊपन बहुत तेज़ी से रिकवर होता है। इसीलिए इसे स्वतः जुतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी नाम कन्हार, सामान्य नाम है काली। इसका जो बेस आधारी चट्टान है वह है बेसाल्ट। ठीक, काला कलर है फेक टाइटेनियम के कारण। अधिकता है चूना, पोटास, लोहा, एल्युमिनियम की। प्रकृति है इसकी क्षारीय। लोकेशन कहाँ है मैंने आपको बता दिया है, दोनों लोकेशन। ठीक, परसेंटेज 8 से 10% के आसपास छत्तीसगढ़ में पाई जाती टोटल का। चलिए, कंधार के बाद जो अगली मिट्टी है वो है आपकी लाल पीली मिट्टी। ठीक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है मटासी। ठीक, इसका जो आधारीय चट्टान है, मतलब जो बेस चट्टान है जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, वह है आपका ग्रेनाइट व नीस। ठीक, तो ग्रेनाइट और नीस के अपादन से आपकी बनती है लाल पीली मिट्टी। ठीक, यह हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। 6.8 pH होता है इसका। हल्की अम्लीय लिख लीजिए आप इसको, या अम्लीय। एक हल्की अम्लीय प्रकृति की होगी। चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ठीक, और छत्तीसगढ़ का, इधर ले लीजिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद ये पूरे एरिया में, है ना, मतलब पहाड़ी पहाड़ी आपको छोड़ देना है। ये पूरी पाई जाती है आपकी लाल पीली मिट्टी। पहाड़ी पहाड़ी एरिया को छोड़ देना है। ठीक, 50 से 55% एरिया में ये कवर करती है। और प्रदेश की 30% खेती इसमें होती है। ठीक, प्रदेश में जितनी भी कृषि होती है उसका 30% लाल पीली मिट्टी में होता है। इस लाल पीली मिट्टी में रेत की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है, तो रेत पाई जाती है इसमें, जिसके कारण इसका जल बहाव अच्छा होता है। जल बहाव अच्छा होता है मतलब जल जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में रुक के नहीं रहता, आता है कुछ देर रुकेगा और फिर थोड़ा सा काली की अपेक्षा थोड़ी जल्दी रिलीज हो जाएगा, मिट्टी से जल्दी निकल जाएगा। ठीक, फेरिक ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है लाल पीला। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होगा? लाल पीला, क्योंकि ये हवा से क्रिया करके क्या बना देते हैं? लाल पीला कलर बना लेते हैं। तो Fe2O3 और Fe3O4 इन दोनों के कारण इसका कलर क्या हो जाता है? लाल पीला होता है। इसको अगर भाटा के साथ तुलना किया जाए तो भाटा की जो हाइट होती है, देखिए ये मिट्टियों का हाइट से भी लेना देना है, उच्चावच में बताया है ना। जो काली मिट्टी है वो काफी निचले क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब इनका जो ग्राउंड लेवल होगा वह इस मिट्टी से नीचे होगा। ऊंचाई के आधार पे काली मिट्टी को इस मिट्टी से निचले ग्राउंड लेवल पे पाई जाएगी। लाल पीली मिट्टी काली मिट्टी से थोड़ा ऊपर पाई जाएगी, थोड़ी ऊंचाई पे पाई जाएगी, पर भाटा से कम ऊंचाई पे पाई जाएगी। ठीक, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है ऊंचाई के आधार पे मिट्टियों को जमाए तो सबसे ऊपर आपकी भाटा आएगी, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आपका ये आता है लाल पीली, और फिर सबसे नीचे आएगा आपका कन्हार। ठीक, चलिए लाल पीली के बाद अगली मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। ठीक, लाल है मतलब इसमें होगी आयरन की अधिकता। इसका भी जो आधारी चट्टान है वो आपका ग्रेनाइट है। जो आपका बस्तर का पूरा एरिया है,
ठीक, ये किनारे छोड़ देंगे तो ये पूरा है लाल बलुई मिट्टी का, मतलब 25 से 30% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, आपकी लाल बलुई मिट्टी। ठीक, इस मिट्टी को टिकरा मिट्टी भी कहते हैं, स्थानीय नाम जो है इसका वो है टिकरा। ये ज्यादा ऊंचाई पे पाई जाती है, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में। कैसे, देखिए बनती कैसे, जब पानी गिरता है ना तो जो लाल पीली मिट्टी है उसी को सोचिए, पानी गिरेगा तो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण है वो बहाव के साथ निकल जाते हैं, तो बड़े कण बच जाते हैं, और यही बड़े कण को क्या कहा जाता है, इसी बड़े कण वाले मिट्टी को कहा जाता है लाल बलुई। मतलब इसमें बड़े कण की जो रेत होती है वह ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका जल अपवाह बहुत अच्छा होता है, मतलब जल आएगा और तुरंत निकल जाएगा, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। यह मोटे अनाजों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक, लाल बलुई कैसी है, मोटे अनाजों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है लाल बलुई के लिए। एरिया कहाँ पे पाई जाती है। ठीक, चलिए इसके आगे है आपकी डोरसा मिट्टी। देखिए डोरसा मिट्टी दो प्रकार की होती है, यह एक सिंगल मिट्टी नहीं है, यह दो मिट्टियों का मिश्रण है। आइए इसको देखते हैं। देखिए डोरसा मिट्टी दो प्रकार की होगी। ठीक, डोरसा बनती कैसे है, डोरसा बनती है कन्हार, काली मिट्टी प्लस मटासी के मिश्रण से बनती है। तो इसमें दो प्रकार की होगी, एक में कन्हार ज्यादा होगा, एक में मटासी ज्यादा होगा। ठीक, एक कन्हार ज्यादा होगी, मटासी ज्यादा होगा। जिस मिट्टी में कन्हार ज्यादा है उसकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय होगी, जिस मिट्टी में मटासी ज्यादा है उसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होगी। ठीक, जिसमें कन्हार ज्यादा है वह ज्यादा उपजाऊ होगी, और जिसमें मटासी ज्यादा है वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होगी। अब बोलेंगे इसका क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र है आपका जहां जहां काली और मटासी मिश्रण का संक्रमण का एरिया है ना, ये जो संक्रमण एरिया है ना, ये सारे जगह आपकी मटासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक, मेजर क्षेत्रों में इधर पे आपकी थोड़ी पाई जाती है, थोड़ी पूर्वी बघेलखंड तक भी पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 30% कृषि जो होती है वो मटासी मिट्टी में भी होती है। अभी हमने देखा 30% कृषि किसमें होती है, लाल बलुई में, और बाकी और 30% होती है वो मटासी डोरसा मिट्टी में होती है। सॉरी, मटासी बोला था, डोरसा मिट्टी में होती है। ठीक, तो डोरसा मिट्टी के बारे में ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। डोरसा मिट्टी में जिसमें कन्हार ज्यादा है, अगर यह सूखती है तो इसमें छोटी दरारें पड़ती है ना। हमने प्योर कन्हार के बारे में पढ़ा था कि वह जब सूखती है तो उसमें बड़ी दरारें पड़ती है, यह सूखती है तो इसमें क्या है, छोटी दरारें पड़ती है, क्योंकि इसमें लाल पीली मिट्टी भी बनी मिली हुई है, तो ये इसको ज्यादा फटने नहीं देती, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता भी जो प्योर ब्लैक सॉइल है उससे थोड़ा कम होगी। ठीक, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। हो बच गया आपका, चलिए आगे देखते हैं। अगली है आपकी भाठा मिट्टी, इसे लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं, है ना। इसका जो निर्माण है ना, यह निच्छालन विधि से होता है, निच्छालन के कारण यह बनता है। ठीक, निच्छालन क्या होता है, देखिए जब ये और ये इसकी पहले तो ये पाई जाएगी कूटकों पे, कूटकों के मतलब पहाड़ के शिखरों पे। ठीक, पहाड़ के शिखर पे पाई जाएगी। अब आप समझेंगे निच्छालन क्या होता है। देखिए पहाड़ के शिखर जब वहां पानी गिरता है तो जो छोटे कण है उनको क्या तोड़ देता है और अपने बहाव के साथ बहा के नीचे ले आता है, तो जो छन के जो बचा वह बचते हैं बड़े कण। तो बड़े कण बचते हैं जिसमें एल्युमिनियम की प्रधानता होती है प्लस आयरन की प्रधानता होती है। तो इसमें एल्युमिनियम और आयरन की प्रधानता होती है। ठीक, इसके कण क्या होंगे, बड़े कण होंगे, बड़े बड़े कण कंकड़ पाए जाएंगे।
जो और ये इसकी प्रकृति क्या होगी, बंजर होती है। ठीक, जो लोग बस्तर तरफ गए होंगे, जो शिखरों पे थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो उनको एक मिट्टी मिलेगी थोड़ा, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, मुरुम भाटा या मुरुमी मिट्टी बोलते हैं, कहीं कहीं भाटा भी बोल देते हैं उसी मुरुमी को। पर एक्चुअली जो भाटा होगा, जो लेटराइट होगा, उसमें थोड़े से बड़े कंकड़ पाए जाएंगे। जो गोल गोल वाले कंकड़ वाले जो बड़े मुरुम देखे होगे ना, वो लगभग उसी कैटेगरी का है, उसमें बड़े कंकड़ पाए जाएंगे। ठीक, इसका जो मुख्य रूप से कहाँ पाएंगे, कुटकों और पहाड़ों पे। मतलब ये पूरे, ये आपका पाट प्रदेश। ठीक, यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन सभी जगह पहाड़ के शिखरों पे आपकी लेटराइट पाई जाएगी। दक्कन के एरिया में पूरा आपका लेटराइट पाया जाता है। ठीक, इसमें ध्यान रखना है आपको कि यह जो है ना, ये भवन निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है, भवन निर्माण सामग्री के लिए। ठीक, मतलब ईंटा ऊंटा बनाना है तो इसको ले जाओ, ग्राइंड करो, ईंटा बनाओ बढ़िया से, बहुत अच्छा बनेगा। तो भवन निर्माण के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। ये हो गया आपका भाटा मिट्टी। प्रकृति आपकी बंजर है, अम्लीय है 5.2%, मतलब 5.2 pH इसका अम्लीय हो जाता है। 5.2 pH इसका, अच्छा pH नहीं लिखा क्या, मैं इसका नहीं लिखा, 5.2 pH है इसका। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। चलिए, इसके बाद आता है लाल दोमट। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये भी 9 से 10% के आसपास पाई जाती है। लाल है मतलब इसमें भी आयरन की अधिकता होगी। लाल बलुई का ही एक रूप है लाल दोमट। ठीक, इसका जो एरिया है, ये आपका सुकमा, ये सबरी वाला, ये जो मैदान है, इस एरिया में ये पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। यह अनुपजाऊ है और सूखने के बाद ये पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। तो जल धारण क्षमता इसमें बहुत कम होती है। ठीक, और बाई चांस सूख गया है ना, पानी पड़ा और सूख गया तो तुरंत एकदम पत्थर जैसी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। मतलब इसे खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे किस में रखा गया है, अनुपजाऊ मिट्टी में रखा गया आपको लाल दोमट को। लोकेशन आपको पूछे तो सुकमा या सबरी का जो मैदान वाला एरिया है, सुकमा बीजापुर के जो किनारे का एरिया है ना, ये पूरा आपका लाल दोमट मिट्टी का है। छत्तीसगढ़ में यहीं पे आपकी लाल दोमट मिट्टी पाई जाएगी बस। ठीक, लेटराइट कुछ यहाँ मिल जाएगी। अगर मेजर रूप से लेटराइट पूछा तो आपको लेना है ये पाट प्रदेश। ठीक, पाट प्रदेश में पूरा लेटराइट पाया जाता है, मेजर पाट प्रदेश, और बाकी पहाड़ों के शिखर पे भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ छोटी मोटी अन्य मिट्टियों को भी देख लेते हैं। देखिए, नदी के कछार में भी मिट्टियां पाई जाती हैं। उनको दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक पाल कछार, एक पटपर कछार। पाल कछार, ये कछारी मिट्टी का है। देखिए, कछारी मिट्टी का वो है प्रकार है। कछारी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। महानदी घाटी, शिवनाथ नदी घाटी, जितनी नदियों उसके घाटियों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कछारी मिट्टी कहलाती है। ठीक, तरबूज के फसल, खरबूज के फसल, आप देखो महानदी किनारे जो लगते हैं तरबूज, खरबूज, ये सब इसी मिट्टियों में लगाए जाते हैं। पाल कछार और पटपर कछार दो प्रकार की होती है। पाल कछार निचले क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में, और पटपर कछार पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदियां उतरती हैं तो उसके किनारे जो मिट्टियां बच गई वो पटपर कछार कहलाती हैं, और ये थोड़ा कम उपजाऊ होती है। लेकिन जो पाल कछार जो निचले क्षेत्रों में पाई जाती हैं वह इससे क्या है, ज्यादा उपजाऊ होती है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक, चलिए, इसके अलावा स्थानीय नाम देख लेते हैं। ठीक, बस्तर में जो स्थानीय नाम है मिट्टियों के, उसको बोला जाता है, जो आपकी जो सबसे ऊंचाई में जो शिखरों पे बोला जाता है, जो मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम भाटा बोल रहे थे, उसको मरहान, टिकरा, माल और गभार, ये क्रम है। बस्तर तरफ मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक, ये सबसे हाइट पे मरहान मिट्टी पाई जाती है शिखरों पे। उससे थोड़ा नीचे आएंगे टिकरा पाई जाएगी, और समतल भूमि में आएंगे तो माल मिट्टी, और नीचे आएंगे तो गभार मिट्टी। ये मिट्टियों के वर्गीकरण है बस्तर रीजन में, जो स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा ही रीजन सरगुजा क्षेत्र में है, क्योंकि वो भी कैसा है, आपका पहाड़ी क्षेत्र है।
तो वहाँ पे भी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऊपर है उसको टिकरा कहते हैं, फिर उससे नीचे छावर, फिर गाद छावर, ठीक, फिर बाहरा, ये सरगुजा तरफ बोला जाता है और ये बस्तर तरफ बोला जाता है। ठीक, ये ऊंचाई के हिसाब से नाम है ये। ठीक, इसका जो नाम का आधार है वो हाइट है। ठीक, तो इतनी मिट्टियां हैं आपको छत्तीसगढ़ में, और मिट्टियों के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक, मिट्टियां मैंने आपको बता दी हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, कभी भी संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। हमारा फ़ोन नंबर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाला हुआ है। ठीक, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या इस चीज़ों को फिर से बताइए। तो बिल्कुल आप संपर्क के लिए फ्री हैं, और कोई आपका सजेशन हो या फिर कोई कमेंट्स हो तो आप अपनी किसी भी अभिव्यक्ति को आप कमेंट्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन के यहाँ समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।